हैं डॉक्टर बबलू सिंह, प्रोफेसर हैं JSH डिग्री कॉलेज अमरोहा में, और हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं, बहुत सक्रिय समाज सेवी भी हैं, और 2 रिसर्च जो जर्नल होते हैं वो निकालते हैं। जो जर्नल है वो मैं बता दूं कि आजकल उनका इतना महत्व है कि उसमें जो आर्टिकल जो भी आपका छपता है और उसका मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, वो पब्लिकेशन माना जाता है आपका, भले ही एक आर्टिकल क्यों ना हो। आइए सर। परम पूजनीय बाबा साहब को नमन करते हुए, परम आदरणीय पेरियार साहब को नमन करते हुए, परम आदरणीय माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, देखिए सबसे पहले मैं आप ही के बीच का हूँ। सबसे पहले जब इस संगठन की नींव रखी गई, इसी वृक्ष के नीचे शायद मीटिंग हुई थी 2005 या 6 की, संभवतः ये बात है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उस समय ये विद्यालय किस स्थिति में था, आज किस में है। तो इसके प्रबंधक और इसकी समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज अपने समाज का एक विद्यालय, इस संस्था इस शहर में दिनों दिन प्रगति की ओर जा रही है। और मैं इस संघ के सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष जी एवं आदरणीय सम्मानित सचिव और इस संघ के समस्त पदाधिकारी सदस्य को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और विभिन्न इंटरमीडिएट कॉलेज से प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य और समस्त अध्यापक बंधु जो शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में जो इस कार्यक्रम में जो आज छात्रों का जो मनोबल इस संघ के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, उन छात्रों को उसका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में ही उनके साथ जो उनके गार्जियन या अभिभावक आए, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है इस कार्यक्रम की, जो इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार जिसके द्वारा दूर दूर तक जाना जाएगा, पत्रकार बंधुओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं 1 मिनट केवल आप थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है तो उसको आप अवश्य प्राप्त करेंगे। एक लक्ष्य बना लें, उसको आप अवश्य पहुंचेंगे। क्योंकि जब मैं आया था, 1 मिनट लूँगा, MMH इंटर कॉलेज में केवल MA करके प्रवक्ता बना था। आप ही के सहयोग से फिर मैंने BEd किया, नेट किया, PhD की, DLIT की, LLB किया, और उसके बाद आप ही के सहयोग से संगठन के माध्यम से ही मैं इस संस्था में, एक लक्ष्य था मेरा कि क्या मैं एक दिन के लिए आऊं, इस संस्था में प्रधानाचार्य बनकर आऊँगा। मैं कमीशन से प्रधानाचार्य बनकर आया आप सभी के सहयोग से। फिर मैं वापसी अपने PG कॉलेज में चला गया, और वो संघर्ष की जीवन था उस समय मेरा कि मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी चर्चा करूँगा जो हमारे आज के मुख्य अतिथि थे अपर जिला अधिकारी साहब, जिस प्रकार से उनका नाम है उससे भी अधिक गंभीर है वो। क्योंकि जब मुरादाबाद अमरोहा में पोस्टिंग थी, मैं भी गया 2010 में, 14-15 के दशक में ये आए, तो कभी कभी वार्ता होती थी हमारे, या बैठते थे, तो इतना क्षेत्र वो पिछड़ा हुआ था जहाँ पर ये SDM थे हमारे मुख्य अतिथि, गंगेश्वरी और हसनपुर क्षेत्र पड़ता था, कि एक प्रशासनिक पद पर रहते हुए इतना समय उन्होंने दिया उस क्षेत्र में, उसका रिजल्ट आज आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परीक्षा में चाहे प्रदेश स्तर की हो, चाहे राज्य स्तर की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे PCS का, ये 2 या 3-4 बच्चे छात्र छात्राएं हमारी निकल रही हैं, और आज भी इनको वहाँ पर एक शिक्षा के पुरुष के नाम से जाना जाता है। कितना समय हम भी नहीं दे पाते, जितना प्रशासनिक पद पर उन्होंने दिया। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि
जो भी हमारे प्राचार्य, प्रधानाचार्य या शिक्षक हैं वो अपना जो है थोड़ा समय दीजिए, अपने छात्रों के लिए एक लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य प्राप्ति को अवश्य आप प्राप्त करेंगे। और मैं 2 पंक्तियों से आज अपनी इस बात को समाप्त करता हूं कि ए दोस्तों, खुशबू के वास्ते चंदन को ने काटिए, ए दोस्तों चेहरे के वास्ते दर्पण को ने काटिए, ये जिंदगी है 2-4 दिन की, इसके अखबार की कोनों की तरह न काटिए। फिर पुणे में संगठन का धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते हैं और इसमें अपने छात्रों का उत्साहवर्धन बढ़ाते हैं। ऐसे करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम आप लोगों से मेरा कभी मिलना तो हो जाता है साल भर में, वैसे कहाँ ना होता, क्योंकि मुझे जब मेरी शुरुआत ही इससे हुई तो मुझे आज मुझे माध्यमिक में छोड़ नहीं पा रहा हूँ अपने जीवन से, चाहे मैं कहीं भी पहुंच गया, लेकिन माध्यमिक से मुझे बहुत लगाव है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों, और साथ में जो हमारे बड़े भाई सागर साहब जो संचालन कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदरता से कर रहे हैं, इनको भी धन्यवाद। क्योंकि जो समस्याएं झेलते हैं संचालक, वो मैं जानता हूं कि क्या होती है, इसलिए कोई बुरा ना माने उनकी बातों का कि उनकी कुछ सीमाएं हैं। और धन्यवाद पुनः। श्री संतोष सिंह जी, एडवोकेट गाजियाबाद, और श्री संतोष जी। सर, करबद्ध प्रार्थना है कि वक्तव्य संक्षिप्त ही रखें, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। थैंक यू। सभी साथियों को जय भीम। शिक्षा पर बहुत वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव जी, महाशिव श्री देवेंद्र कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मंच में बोलने का मुझे अवसर मिला। हजारों साल नरगिस अपनी बेरू पर रोती है, बड़ी मुश्किल होता चमन दीदा और पैदा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मेरा ये विचार है। शिक्षा, बच्चों साथियों, मेरे जो दादा थे वो कहा करते थे कि शिक्षा वो धन है जिसको बांटा नहीं जा सकता। संपत्तियां बढ़ जाती हैं लेकिन शिक्षा कभी नहीं बढ़ती। इसलिए शिक्षा के बिना हम बिल्कुल अधूरे, अज्ञान, हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला है तो सिर्फ शिक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय। मैं तो आप लोगों को सुनना आया था, लेकिन मुझे मौका मिला इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्री विजेंद्र भारती जी को, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भीमसेना गाजियाबाद के, तालियों से स्वागत कीजिए उनका। और निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य संक्षिप्त रखें, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि अपनी बारी के आने का। संक्षिप्त। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी का। सबसे पहले SC/ST शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का, पूरी कमेटी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः आमंत्रित किया। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी और मेधावी छात्र, और साथ ही उन सभी बच्चों को जिन्होंने कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट हासिल किया है और यहाँ पर पुरस्कृत हुए हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, आदेश पहले ही हो गया कि कम ही बोलना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो शिक्षा के दूत रहे हैं जिन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम इस तरीके से इतिहास में लिख दिया कि शायद ही हजारों वर्षों तक इस नाम को कोई तोड़ सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के जीवन काल से जुड़ा हुआ एक
वाक्य मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब इस देश के शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश की महिलाओं की आजादी के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी दौरान बहुजन समाज से ही जुड़ा एक धनी परिवार का लड़का अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आईएएस ऑफिसर बना। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक पहुंची। उन्हें मैसेज मिला कि बाबा साहब, आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके हमारे ही एक परिवार का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया है। तो बाबा साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने एक संदेश भेजा कि जाइए उस अफसर से कहिए एक बार मुझसे मुलाकात करें। वो संदेश वहां तक पहुंचा और वो संदेश जब उन तक पहुंचा, उस आईएएस ऑफिसर ने, उसके परिवार ने तुरंत ही निमंत्रण तो स्वीकार किया ही, साथ ही उनके मन में शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर अंबेडकर हमसे कुछ आर्थिक मदद चाहते हैं। फिर भी वो परिवार उस बच्चे को लेकर के, आईएएस ऑफिसर को लेकर के बाबा साहब तक पहुंचे। बाबा साहब के यहाँ पर मिलने वालों का हमेशा काफी लंबी भीड़ रहती थी। जब उस परिवार का नंबर आया तो वो परिवार वहां तक पहुंचा। बाबा साहब के सामने पहुंच करके उस आईएएस ऑफिसर के पिता ने कहा, जी अंबेडकर जी, आप मुझे बताइए मुझे आपके लिए क्या करना है। बाबा साहब ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, मुझे आपके उस बेटे से मिलना है जो आईएएस ऑफिसर बना है। बेटा वो सामने आया कि जी मैं हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव इस देश के सभी उन मेधावी छात्रों के लिए है जो शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, उसको ग्रहण करना चाहते हैं। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, उस आग्रह को ही मेरा आप आशीर्वाद समझना। उस आईएएस ऑफिसर ने हाथ जोड़ करके कहा, जी आदरणीय बताइए मुझे क्या करना है। तो बाबा साहब ने उस आईएएस ऑफिसर से कहा कि जिस समाज से तुम निकल करके आई हो, जरूरी नहीं है कि आपके जैसे सभी लोग आईएएस बनेंगे, लेकिन आपको एक मिसाल कायम करनी है। आपको उसी बस्ती में जाना है जिस बस्ती से, जिस समाज से आप निकल करके आए हैं, उसी गाड़ी में जाना है जो गाड़ी आपको सरकार ने दी है। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, जितना भी टाइम आपको मिलता है आप उस समय में से अपना टाइम निकालिए और उन बस्तियों में जाओ और उन बच्चों को आकर्षित करो कि जो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहा, तो जाओ और इस समाज को नई ऊर्जा देने का काम करिए। अपनी उसी सरकारी गाड़ी से आप ये जो झोपड़ियां हैं, जो कच्चे मकान हैं, जो बस्तियां हैं, उनमें जाना, समय निकाल करके और उन लोगों को उत्तेजित करिए शिक्षा के प्रति। तो बाबा साहब ने ये क्यों कहा? बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि जो हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, जो उस समय रहे थे, कि जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि यार हमें तो पढ़ना ही नहीं है, बेशक हमें अधिकार मिल गए हैं, लेकिन वो दूसरे को देखें कि ये भी हम में से ही निकल करके यहां तक पहुंचा है, तो क्यों ना हम भी इस मुकाम को हासिल करें। बाबा साहब दूर की सोच रखते थे। बाबा साहब ने भारत ही नहीं, बाबा साहब ने तो इंग्लैंड की भी इकोनॉमी को दुरुस्त करने का काम किया था। बाबा साहब ने अर्थशास्त्र में, जब इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तो वहां के मेयर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बड़ी खराब चल रही है, इस पर हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं और उन तीनों बातों को अपना लीजिएगा, आपकी अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। देश के अंदर, इस समाज के अंदर अगर शिक्षा
का संदेश अगर किसी ने दिया है और वो लिखित में अगर आपको दिया है तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। शिक्षा विज्ञान की जननी है। शिक्षा ये नहीं कहती कि आप धार्मिक बनो। धार्मिक व्यक्ति हमेशा कमजोर रहता है, वो कहीं ना कहीं गुलामी का शिकार है। शिक्षा आपको डेवलपमेंट का सहारा देती है। विज्ञान, साइंस, बाबा साहब का सब्जेक्ट भी फेवरेट जो था वो भी साइंस ही था। मैंने पिछले कार्यक्रम में SC/ST वेलफेयर का जो हुआ था वहां पर भी, क्योंकि आज महिलाओं की संख्या कम है, तो मैंने कुछ अंधविश्वास और पाखंड पर अपनी बातें रखी थी। मैं चाहता हूं और ये देश ये समाज भी चाहता है, जो अंधविश्वास और पाखंड है वो उसको जन्म देने का काम धर्म करता है। आस्था रखिए, अंधविश्वास में पागल मत होइए, पाखंड में पागल मत होइए, क्योंकि ये अंधविश्वास और ये पाखंड को तोड़ने वाले दक्षिण के अंबेडकर EV रामास्वामी पेरियार जी की आज जन्म जयंती भी है। साउथ के अंदर उन्होंने इसी अंधविश्वास से लड़ते लड़ते ऐसी किताब लिख डाली जिस किताब को आज देश के अंदर धार्मिक ग्रंथ बनाने की बात कर रहे हैं। उसका तोड़ लिख डाला उन्होंने, सच्ची रामायण लिख दी, और उस सच्ची रामायण को उन्होंने वहां के हाई कोर्ट से, मद्रास हाई कोर्ट से उसे सत्यापित करा दिया कि हाँ, जो ये रामायण पहली लिखी हुई है वो काल्पनिक है और जो मैंने रामायण लिखी है वो सत्य है। ऐसे थे पेरियार। जिस समाज ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया, हम उनको छोड़ करके आजकल के काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे चले जाते हैं, जो साक्षात कभी थे ही नहीं। जो हैं उनको हमें मानना चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहां पर पुरस्कृत सभी बच्चों का, गुरुजनों का, प्रधानाचार्यों का, यहां पर सभा में बैठे हुए सभी मेरे भाई और बहनों को मैं अपनी तरफ से पुनः फिर आज एक बार और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू सर।